पर्शियन गल्फ यानी खलीज फारस के रेत से जुड़ी 7 छोटी छोटी शेख रियासतें जो समुंदर से मोती तलाश करती थी या आने वाले जहाज़ों को लूट लिया करती थी, आखिर कैसे दुनिया की ताकतवर, अमीर तरीन और जदीद तरीन रियासतों में बदल गई। वो ट्राइब्स जो कभी सिर्फ समुंदर से मोती निकाला करते थे, कैसे ऑयल, ब्रिटिश, अमेरिका, ग्लोबल पावर इस सब खेल का हिस्सा बन गए। और 1971 में ऐसा क्या हुआ कि सहराओं की ये मुंतशिर रियासतें अचानक मुत्तहिद होकर मुत्तहिदा अरब अमारात बन गई। और अब क्यों ये मुत्तहिदा अरब अमारात 1971 के बाद पहली मर्तबा खतरे में है कि कहीं ये रियासतें फिर से अलग ना हो जाएं, यही आज सब समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। यूएई की असल कहानी शुरू होती है ट्रूशल स्टेट्स से। अब ये ट्रूशल स्टेट्स क्या थी? ये ट्रूशल स्टेट्स वो थी जो एक ज़माने में पर्शियन गल्फ के पास, और जो पर्शियन गल्फ के पास का सारा जो साहिली इलाका है साउदर्न कोस्ट का, इन मुकामात पर इनकी छोटी छोटी 7 तरह की ये कबाइल थे, ट्राइब्स थे। और ये ट्राइब्स आते जाते जहाज़ों को लूट लेते थे। 19वीं सेंचुरी में जो इंग्लैंड था, चूँकि इसको ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता था पर्शियन गल्फ का यूरोप, इंडिया आने के लिए, ईस्ट एशिया आने के लिए, तो ये जो इंग्लैंड है ये इन 7 रियासतों से ये माहिदा करता है कि आप हमारे जहाज़ों को लूट मार नहीं करेंगे, हमारे समुद्री जहाज़ों को आप कुछ नहीं करेंगे। तो इन्हें फिर ट्रूशल स्टेट्स कहा गया, जो आज यूएई का हिस्सा है, यानी शारजा, अबू धाबी, दुबई, अजमान, रासुल खैमा, ये सब जो 7 रियासतें थी। इसके बाद फिर जब 1971 में ब्रिटिश ने यह फैसला किया कि अब वो गल्फ के इलाके से चला जाएगा, छोड़ देगा इस इलाके को, तो फिर ये जो 60 ट्रूशल स्टेट्स थी, ये इस खतरे की बिना पर कि हमें कोई आसपास की बड़ी ताकत ना खा जाए, ये एक यूएई बनाती हैं, मुत्तहिदा यूएई बनाती हैं 7 की 7 रियासतें। अब दिलचस्प बात ये है कि यूएई जो है वो इसका जो मेन यानी अबू धाबी जो बड़ा उस वक़्त का ट्राइबल इलाका था, बड़े चीफ थे, इनकी जो रूलिंग फैमिली नहयान फैमिली थी, ये वैसे तो अबू धाबी पर 18वीं सदी से हुकूमत कर रही थी। और ये अबू धाबी के आसपास भी सारा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट वगैरह रहता था। ये अबू धाबी जब यूएई की तरफ बनने जा रहा था 1971 में, तो उससे सिर्फ 4-5 साल पहले तक, यानी 1966 तक अबू धाबी पर हुकूमत कर रहे थे शेख शकापत बिन सुल्तान अल नहयान, जो शेख जैद के भाई थे। अब ये एक बहुत दिलचस्प करैक्टर है, और यहाँ से हम देखते हैं कि ये किस तरह का करैक्टर था और आज यूएई किस तरह का करैक्टर हो गया। शेख शकापत के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल जो ऑयल की मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि ऑयल तो निकल आया था 1958 से निकल रहा था अबू धाबी से, तो ये ऑयल की रैपिड जो थी कि तेज़ी से निकाला जाए, इसके खिलाफ थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये बैंकिंग सिस्टम के बहुत खिलाफ थे शेख शकापत, यानी ये कहा जाता है कि ये सारा पैसा सब कुछ जो है वो दिनार जितने भी होते थे मिलियंस में, ये अपने घर में ही रखते थे। इनकी इसी कंजर्वेटिव सोच की वजह से इनके भाई शेख जैद को मदद लेना पड़ी ब्रिटिश की, और इन्हें इक़्तिदार से निकालना पड़ा। अपने भाई को इन्होंने इक़्तिदार से निकाला, और फिर खुद उस वक्त तक जब हम बात ये कर रहे हैं, इस वक्त तक खुद जो शेख जैद थे वो भी एक मड पैलेस में ही रहते थे, यानी कच्चे पैलेस में, मिट्टी के बने हुए पैलेस में ही रहते थे। ये सारी सूरत हाल थी। लेकिन जब 1971 में शेख जैद के तहत ये 7 जो खलीजी रियासतें हैं ये इकट्ठी होकर यूएई बनाती हैं, तो उसके बाद तेल की मदद से, इन्वेस्टमेंट की मदद से, प्लस ये कि जिस तरीके से ब्रिटिश और अमेरिका सपोर्ट दे रहे थे उस मदद से, और सबसे बढ़कर जो उस वक्त एशिया और अफ्रीका के गरीब ममालिक से बड़ी तादाद में लेबर जा रही थी, इस सब की मदद से यूएई देखते ही देखते अमीर, एक खित्ते का अमीर तरीन मुल्क होना शुरू हो गया। शेख जैद के बाद जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आई, जिस तरीके से तेज़ी से वहाँ पर टूरिज़्म आया, दुनिया भर के हेड ऑफिस आए, तो इससे ये दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये पूरी दुनिया में अपना आप मनवाना शुरू हो गए। यानी ऑयल डिस्कवरी ने पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया इन पुरानी शेखडम्स को। और लेकिन अभी भी जो ये इशू चल रहा था, यानी ये अपने दम पर कोई रियासत नहीं थी। ये हाल था कि इनको कहा जाता था डीसैलिनेटेड वाटर इकोनॉमीज, यानी ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर पीने का पानी भी नहीं था,
पीने का पानी भी एक लिहाज से डीसैलिनेटेड करना पड़ता है, यानी उसको समुंदर से साफ करना पड़ता है, उसके बाद वो पीने के या इस्तेमाल करने के काबिल होता है। पूरा जो सर्वाइवल का डिपेंडेंट था, यानी कोई भी और जब कोई ताकत दुनिया में बनती है, कोई भी और ताकत हो, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, उससे पहले एशिया में इजिप्ट हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई ताकत भी बनती है तो उसके पास अपना भी कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यूएई के पास अपना कुछ भी नहीं था। टेक्नोलॉजी बाहर की, पानी साफ करने की जो मशीनें हैं वो बाहर से, लेबर बाहर की, सब कुछ बाहर का। इसके बावजूद ये एक मॉडल बना तरक्की का। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है, क्योंकि 1971 के बाद जब ये 7 रियासतें बनी थी तो ज़ाहिर बात है हर रियासत को फ़ायदा हो रहा था माशी तौर पर। अबू धाबी, दुबई को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, लेकिन फिर भी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट शारजा तक आता था, अजमान तक आता था, रसूल खैमा तक आता था, बाकी रियासतों तक भी आता था। अब चूँकि यूएई पर ये ईरान जंग के बाद शदीद तरीके के जो इकनॉमिक प्रेशर्स आए हैं, इकनॉमिक दबाव आए हैं, यूएई अपने बहुत से माशी प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने पर मजबूर हुआ है, टूरिज़्म उसका बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है, कई जो हेड ऑफिस है वो वहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। तो अब जो बाकी स्टेट्स हैं, ख़ास तौर पर इसमें हम बड़ी स्टेट की बात करें जैसे शारजा है जहाँ अल कासमी फैमिली की हुकूमत है, या उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह नोमानी फैमिली की हुकूमत है अजमान में, या अल मोला फैमिली की हुकूमत है कोनैन में, ये अब जो फैमिलीज़ हैं यहाँ ये रिपोर्टिंग ये सोच आ रही है कि हम क्यों कीमत अदा करें जो प्रो इसराइल पॉलिसीज़ चला रहा है, अबू धाबी चला रहा है, यानी नहयान फैमिली जो चला रही है, या जो मखदूम फैमिली है दुबई की, ये जिस तरीके से प्रो इसराइल पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं, प्रो अमेरिकन पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं, हम क्यों इसकी कीमत अदा करें। ये इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसराइल से ताल्लुकात वगैरह का, और हम लोगों पर भी जो नुकसानात और हमले हो रहे हैं, तो ये तेज़ी से कंसिडरेशन हो रही है। तो यानी ईरान जंग जहाँ मिडल ईस्ट का बहुत कुछ चेंज करने जा रही है, वहाँ ये बात भी कही जा रही है, या ये बात भी मुमकिन है कि यूएई की रियासतें अबू धाबी के ख़िलाफ़ कहीं बगावत ना कर दें, और इनमें इस बगावत करने में शारजा का नाम हो सकता है, अजमान का नाम हो सकता है, उम्मुल कनैन का नाम हो सकता है, कि ये कह रही है कि हम क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव हैं कदरे दुबई और अबू धाबी के मुकाबले में, ये कह रही है हम क्यों इनकी इसराइल नवाजी की कीमत अदा करें। तो ये जिस तरीके से पूरा मैप बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, मिडल ईस्ट का पूरा ऑर्डर बदल रहा है ईरान जंग के बाद, तो इसमें ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि यूएई का मुस्तकबिल क्या होता है। तो यूएई किस तरीके से ट्रूशल स्टेट्स के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में बदली, इस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जवेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।